कांता बेटा, कितनी मेहनती है तू। काश कि तुझ जैसी मेहनती और नौकरानी का संस्कार। कांता आराधना के घर में नौकरानी का काम करती थी। वो सुबह 2 घंटे के लिए आती। नौकरानी का ससुराल। कांता नौकरानी का काम करती थी। वो सुबह 2 घंटे के लिए आती, सुबह का काम करके दूसरी जगह चली जाती और शाम को फिर 2 घंटे के लिए आती और खाना बनाकर चली जाती। कांता अपने काम में इतनी माहिर थी कि वो आराधना के घर वालों का दिल जीत लेती है। अरे कांता बेटा, कितनी मेहनती है तू। काश कि तुझ जैसी मेहनती और फुर्तीली थोड़ी मेरी बहू आराधना और बेटी पवित्रा भी होती। माँ जी, मेरा तो मानना है जब तक भगवान ने हाथ पैर सलामत रखे हैं तो अच्छे से काम करो। शरीर में आलस भरकर कुछ नहीं होता, क्योंकि आलस करने पर शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। कांता वही बातें करती जो काशी सुनना चाहती थी। इस तरह से कांता आराधना के घर वालों की प्रिय बन जाती है और आराधना के घर में उसकी और उसकी ननद की कोई इज्जत ही नहीं रहती, क्योंकि सब कांता को ही अपनी बेटी और बहू मानते थे। ऐसे ही एक दिन काशी अपनी बेटी और बहू के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। ये चूड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही है। सोच रही हूँ कांता के लिए ले लूँ। माँ जी, मुझे भी तो ये वाली चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भी दिला दो ये चूड़ियाँ। हाँ माँ, मुझे भी ना ये वाला पर्स चाहिए। मेरा पहले वाला पर्स खराब हो गया है। मेरे पास इतने पैसे नहीं जो तुम दोनों पर खर्च कर सको। बहू, तू अपने पति से मांगना। और पवित्रा, तू तो खुद काम करती है, अपने लिए अपना सामान खुद नहीं खरीद सकती क्या? हाँ, आप घर की नौकरानी के लिए चूड़ियाँ खरीद सकती हो, उसके बारे में इतना सोच सकती हो, फिर अपने घर की बहू बेटियों के बारे में क्यों नहीं सोचती आप? अरे क्योंकि वो काम करती है, तुम दोनों की तरह काम चोरी नहीं। पवित्रा और आराधना काशी से खुद के लिए सामान खरीदने के लिए कहती हैं, पर काशी किसी की एक नहीं सुनती और सिर्फ कांता के लिए शॉपिंग करके घर आ जाती है। शाम को जब कांता खाना बनाने के लिए घर आती है तो काशी उसे अपने पास बिठाती है और उसे अपने हाथों से चूड़ी पहनाने लगती है। अमेज़न पर मिलेगा रोज का सामान, तो आपने आज क्या खरीदा? Share new lenses with your friends on Snapchat. Download now. अरे कांता बेटा, हर समय काम करती है। देख, आज मैं मार्केट गई थी तो तेरे लिए ये चूड़ियाँ लेकर आ गई। बता कैसी लग रही है तुझे ये चूड़ियाँ? मालकिन, ये चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं। आप जानती हैं ना, आप बहुत अच्छी हैं। मैं और भी जगह काम करती हूँ, पर मेरे बारे में कोई इतना नहीं सोचता, बल्कि मुझसे ज़्यादा काम करवाते हैं और पैसे भी सही से नहीं देते। मैं तो आपके जैसा कोई अच्छा घर ढूंढ रही हूँ जहाँ मुझे पूरे दिन की नौकरी मिल जाए, मुझे काम के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। अगर ऐसी बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुझे महीने की सैलरी दे दूंगी। अब से तू पूरा दिन यहीं रहना और यहीं काम करना। मैं तो कहती हूँ तू रात को भी रुक सकती है, हमारे पास एक रूम भी तो खाली है। काशी की अच्छाई देखकर कांता बहुत खुश होती है। अब वो पूरा दिन काशी के घर में ही रहती और काम करती, जिस वजह से काशी भी कांता को अपने सर पर चढ़ा लेती है और उसे पूरे दिन आराम करने के लिए कहती रहती और अपनी बहू बेटी से काम करवाती। अरे कांता बेटा, कितना काम करती है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। आराधना बहू, बैठे बैठे शरीर मोटा हो जाएगा, थोड़ा काम कर ले। और कांता बेटा, तू मेरे साथ मेरे कमरे में आ, मेरे पैर दबा दे। माँ जी, मैं आपके पैर दबा सकती हूँ ना, आप कांता को काम करने के लिए पैसे देती हैं, आराम करने के लिए नहीं। मैं तुझे भी बहू बनाकर अपने घर में इसीलिए लेकर आई थी ताकि तू हमारी सेवा कर सके, पर तेरे रहते हुए मुझे तो नौकरानी रखनी पड़ी, है ना? अब ज़्यादा नाटक मत कर और बहानेबाजी कम कर। ज़्यादा बर्तन नहीं है, जा इसे साफ कर ले। इस तरह से काशी कांता को अपने साथ कमरे में ले जाती है और उसके साथ पूरे दिन गप्पे मारती रहती। वहीं बेचारी आराधना घर के काम करती और शाम को जैसे ही पवित्रा आती, काशी उसे भी काम पर लगा देती। ये सब देखकर पवित्रा और आराधना को बहुत गुस्सा आता है। इस कांता को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इसका ससुराल है और मैं इस घर की नौकरानी हूँ। सही कहा भाभी आपने, हमारे घर वाले हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें कोई प्यार नहीं करता, सारा प्यार तो ये कांता ही लूटती जा रही है। आपको पता है, आज सुबह जब मैं ऑफिस जा रही थी ना, तो मैंने पिताजी से किराए के लिए थोड़े पैसे क्या मांग लिए, मुझे प्रवचन ही सुनाने लगे। और इस कांता को, जो हमारे घर में रहकर मुफ्त का खाती है, उससे बिना सवाल जवाब किए पैसे थमा दिए। बताओ भाभी, इस घर की बेटी मैं हूँ या ये कांता? पवित्रा, पानी ना सर से ऊपर जा रहा है, हमें इस कांता का कुछ करना पड़ेगा। भाभी, हमें इसकी इज्जत इस घर में घटानी होगी और अपनी इज्जत बढ़ानी होगी, और ऐसा करने के लिए हमें किसी झूठे इल्ज़ाम में इसे फंसाना होगा। अरे पर हम ऐसा क्या करें?
भाभी मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम्हारे पास आइडिया है तो देरी किस बात की, जल्दी से बताओ क्या करना है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इस कांता से, अब मुझे ना इससे छुटकारा चाहिए। भाभी माँ का एक हार है जो उन्हें पापा ने दिया था। माँ उस हार को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। अगर वो हार चोरी हो जाए तो सोचो क्या होगा। और वो हार अगर कांता के कमरे से निकले तो समझो कांता की हमेशा के लिए छुट्टी। अरे पवित्रा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, भगवान करे ऐसा ही हो। अब चलो जल्दी से अपने काम पर लगते हैं। बाकी शाम को माँ हमेशा उस कांता के साथ मंदिर जाती है, वही अच्छा समय रहेगा कांता को फंसाने का। आराधना और पवित्रा कांता को घर से निकालने का प्लान बना लेते हैं और काशी के कमरे से उस बेशकीमती हार को लेकर कांता के कमरे में रख देते हैं। इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन जब काशी अलमीरा खोलती है और वो देखती है कि उसका हार अपनी जगह पर नहीं है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मेरा हार कहाँ चला गया? पवित्रा, आराधना, कांता, कहाँ हो सब? अरे जल्दी से आओ, आज घर में चोरी हो गई। मेरा कीमती हार चोरी हो गया। कहाँ गया मेरा हार? पेटीएम करता हूँ। हमारे पास तो ये ऐप है। ब्रो, पेटीएम से अब किसी भी यूपीआई ऐप पे पैसे ट्रांसफर कर, खोल ऐप एंड सेंड मनी टू एनी यूपीआई ऐप। हो गया। आ गया। पेटीएम करो। क्या हुआ मालकिन, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही है? हाँ माँ जी, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे तुम दोनों का ध्यान कहाँ रहता है? घर में चोरी हो गई और तुम दोनों को कुछ पता भी नहीं चला। मेरे कमरे से, मेरी ही अलमारी से किसी ने मेरा कीमती हार निकाल लिया। आखिर तुम दोनों ननद भाभी कर क्या रही थी? कैसी बात कर रही हो माँ? अगर घर में चोरी होती तो घर से और भी तो सामान गायब होता ना, सिर्फ आपका हार ही थोड़ी ना गायब होता। और वैसे भी आपके कमरे में कांता के अलावा और कौन आता है? आपने तो हम दोनों को आपके आसपास भी भटकने से मना किया है। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, हार यहीं कहीं होगा, मैं ढूंढ देती हूँ। अब आराधना काशी की पूरी अलमीरा छान मारती है पर हार नहीं मिलता, जिसके बाद पवित्रा अपनी माँ से कहती है, आखिर हार गया कहाँ? माँ मेरी मानो तो आप घर की ना तलाशी ले लो। क्या पता आपने हार को इधर उधर रख दिया हो या फिर किसी ने चोरी कर लिया हो और वो चोर हमारे ही घर का हो। पवित्रा के कहने पर अब काशी सभी के कमरे की तलाशी लेती है और वो हार आराधना के कमरे से निकलता है, जिस वजह से सारा झूठा इल्जाम आराधना के सर पर आ जाता है। बहू तो इतना गिर सकती थी, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो अपनी ही सास का हार चोरी कर रही है। अरे बेवकूफ़, मेरे जाने के बाद ये सब कुछ तेरा ही तो होता, फिर तूने ये हरकत क्यों की? माँ जी मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने आपका हार चोरी नहीं किया। मैंने तो कभी देखा भी नहीं था इस हार को। मैं नहीं जानती ये मेरे कमरे में कहाँ से आ गया। पवित्रा तुम्हें बताओ ना। हाँ माँ, मुझे भाभी पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। भरोसा तो मुश्किल से बनता है छोटी मालकिन, और हार तो मेम साहब के कमरे से निकला है ना। अब इस सच को झुठलाया भी तो नहीं जा सकता, और वैसे भी किसके मन में क्या चल रहा हो कोई नहीं जानता। इतना बोलकर कांता मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर आराधना और पवित्रा समझ जाती हैं कि ये चाल कांता की ही है। दरअसल कांता ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, और जब पवित्रा ने अपनी माँ का हार कांता के कमरे में रखा तो रात में कांता ने बड़ी ही चालाकी से वो हार आराधना के कमरे में रख दिया। इस तरह से पवित्रा और आराधना की चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ जाती है। ननद की दुकान। कावेरी की शादी राजीव नाम के एक बिजनेसमैन के साथ हुई थी। कावेरी के मायके में उसके दो भाई अमित और सुमित रहा करते थे। अमित की पत्नी का नाम था सुनैना और सुमित की पत्नी का नाम था अंजलि। कावेरी के दोनों ही भाई कावेरी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कावेरी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी राजीव के साथ की थी। राजीव के साथ कावेरी बहुत खुश थी, क्योंकि राजीव का बिजनेस बहुत बड़ा था और घर में रुपयों पैसों की कमी नहीं थी। अमित और सुमित दोनों ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। दोनों की तनख्वाह कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। वो अपनी पत्नी सुनैना और अंजलि दोनों को ही काफ़ी अच्छे से रखा करते थे। शादी के बाद पहली बार कावेरी अपने मायके आई हुई थी। जैसे ही कावेरी अपने मायके आई, उसने अपने हाथ में पकड़े हुए बड़े से बैग को खोला। क्या बात है कावेरी, ऐसा क्या लेकर आई है इस बैग में जिसे खोलने की इतनी जल्दी हो रही है? हाँ कावेरी, कुछ खास है क्या इसके अंदर?